हाय एवरीवन, स्टोरी टाइम पार्ट 4। सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ गाइस। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी हैं कमेंट सेक्शन में और सपोर्ट शो किया है गाइस। मैं आप लोगों के इसी प्यार की वजह से ना वीडियो में इमोशनल हो गई थी। और इमोशनल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आई एम वीक। आई एम प्रॉपरली हील्ड। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ गाइस। जब इंसान अपनी स्टोरी बता रहा होता है ना, तो वो उस इमोशन में चला जाता है। वो उसको अपना दर्द याद आता है ना जब, तो वो आपको पता भी नहीं लगता, ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। इट डज़न्ट मीन कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। आई एम हील्ड प्रॉपरली। मैंने अपनी जो भी पेन थी उसको हील किया है प्रॉपरली। आई एम नॉट दैट फातिमा, आई एम दिस फातिमा राइट नाउ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात आके कही थी कि फातिमा आपने बहुत टाइम पे अच्छा डिसीजन लिया है। यस, मुझे इस चीज़ पे प्राउड होता है। मैंने ना आज आपको मज़े वाली स्टोरी सुनानी। आज मैंने आपको वो रोने वाली स्टोरी नहीं सुनानी। आज मैंने आपको ना मज़े वाली हंसे वाली स्टोरी सुनानी है। एक दफ़ा पता क्या हुआ, जो मेरा एक्स हस्बैंड है ना, वो गया बाज़ार और वो फ़ोन भूल गया घर। ठीक है, जब बाज़ार से घर आया ना, फ़ोन किधर है, फ़ोन किधर है, मेरा फ़ोन किधर है। मैंने पूरे रूम में ढूंढ लिया है, ढूंढ नहीं रही, मेरा फ़ोन ढूंढ नहीं रही। मैंने कहा मैं ढूंढ रही हूँ, रूम के अंदर फ़ोन नहीं है। मैंने एक एक कॉर्नर रूम का देख लिया है, कॉल करके देख रही हूँ, बेल नहीं हो रही, रूम में नहीं है फ़ोन। अच्छा, रूम में नहीं है तो किधर गया? मैं तो बाज़ार भी नहीं लेके गया था, मेरा फ़ोन नहीं है। कैसी बीवी हो तुम? अच्छा, फ़ोन खुद का घुमा, उसमें भी कैसी बीवी हो तुम जो है ना, तुम्हें बंदे के फ़ोन का नहीं पता। मैंने कहा तुम हाथ लगाने तो देते नहीं हो अपने फ़ोन को। ये साथ वाले कमरे में चेक करने गया कि फ़ोन के बेल की आवाज़ आती है। तो अम्मी के कमरे में जब गया ना, तो अम्मी के ना एक अलमारी है जिसका लॉक हर वक्त अम्मी के पास होता है। और उस अलमारी में है अम्मी का मेकअप, अम्मी के खाने पीने की चीज़ें, अम्मी का वो जो ड्राई फ्रूट होता है। अम्मी का वो सारा था ना पोर्शन, जो लॉक वाला था सीन, अम्मी की सीक्रेट चीज़ें सारी उसी में थी। अब बेल की फ़ोन की आवाज़ आ रही थी उस लॉक वाले ड्रॉ से। अच्छा, वो चाबी थी अब अम्मी के पास। अम्मी ने वो चाबी खोली तो अम्मी ने कहा ये फ़ोन इधर किसका बज रहा है? तो इसने कहा ये मेरा फ़ोन बज रहा है। तो अम्मी कह रही है सुबह से मेरा वो 2,000 रुपया गायब है। उसने कहीं माँ की जो अलमारी थी ना, उसका ताला खुला हुआ देखा। उसने फटाफट से पैसे निकालने की और जल्दी जल्दी में ना अपना फ़ोन अंदर ही छोड़ दिया और लॉक लगा दिया। वो कहते हैं ना, चोर को भी जो है ना वो चोरी करने के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है। चोर तो था लेकिन अक्ल नहीं थी। माँ ने इतनी कातलाना नज़रों से बेटे की तरफ देखा कि मेरे पैसे जो है ना 2,000 तुमने ही उठाए हुए हैं, तुम्हारा फ़ोन इधर कैसे आया? चोर तो पकड़ा गया क्योंकि माँ के सुबह से जो है ना वो पैसे गुम हुए थे और इसका फ़ोन जो है ना माँ के लॉकर में जो था ना इसका फ़ोन था। वो माँ बोलना शुरू हुई कि मेरे पैसे ये, मेरे पैसे वो। अच्छा, ये तो होगी फ़नी स्टोरी। अब इसके साथ एक थोड़ी सीरियस स्टोरी भी मैं आपको सुनाती हूँ। अच्छा, मेरे बैग में ना हर एक के बैग में एक आधी जिप ऐसी होती है जिसमें आप अपने सीक्रेट थोड़े से पैसे रखते हो। ठीक है, तो इसी तरह से मेरी एक जिप थी बैग में जिसमें मैंने अपने एक्स्ट्रा जो पैसे होते थे ना, मैंने वो रखे होते थे। और उसमें मैंने जो मेरे फैमिली की तरफ से मुझे पैसे मिले थे ना, मैंने अपने कुछ यूरोज़ रखे हुए थे। 300 यूरोज़ थे जो मैंने उसके अंदर रखे हुए थे। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो मेरे बैग की ज़िप थी ना, अभी तो मुझे हंसी आ रही, लेकिन उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। अब मैं ना एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा मैं अपने यूरोज़ ना एक्सचेंज करवा लेती हूँ, उनको चेंज करवा के तो फिर मैं वो यूज़ करती हूँ। ठीक है, मैंने एक दो अपनी चीज़ें लेनी है, मैं उनसे पैसों से ले लेती हूँ, बिकॉज़ पैसे तो मुझे मिलते नहीं थे। अच्छा, मैंने अपना बैग खोला, 3-4 ज़िप ऐसे सीक्रेटली रखे हुए थे ना पैसे। खोला तो वहाँ पे पैसे ही कोई नहीं। आई वॉज सो शॉक्ड कि मेरे पैसे किधर गए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा मेरे पैसे नहीं है, मेरे 300 यूरो मैंने इधर रखे हुए थे। तो वो ना मोबाइल स्क्रॉल करते करते कहता वो तो मैंने एक्सचेंज करवा लिए थे। एंड आई वॉज लाइक, मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि मेरे पैसे मेरे बैग से चोरी करके पैसे एक्सचेंज करवाए। और मुझे पता, किसी की चीज़ अगर आप उसको बताए बगैर लेते हो तो ये चोरी होती है, ऑब्वियसली ये चोरी होती है। तो
उसने मुझे बताए बगैर, मैं किचन में कहीं खाना बना रही थी, उसने रूम लॉक किया और मुझे बताए बगैर मेरे बैग में से सीक्रेटली पैसे निकाल लिए, जबकि मुझे ये था मेरे पैसे उधर ही पड़े हुए हैं। ठीक है, आप ये देखें कि यहाँ तक उसने मेरी जो है ना वो तलाशी ली हुई थी मेरी चीज़ों को हर। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं, आप किसी की कोई चीज़ ले रहे हो, आप बताते हो कि मैं आपकी ये चीज़ ले रही हूँ, अगर कोई आपकी ले रहा है उसको आपको बतानी चाहिए। मुझे आगे से कहता तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारे पैसे मेरे पैसे एक ही हैं। मैंने कहा मैंने ये कहा था कि दोनों के पैसे एक हैं, मैंने ये नहीं कहा था कि चुप करके चोरी करके बैग से निकालना। आज तक मैंने कहा कभी मैंने वॉलेट से पैसे निकाले? कहता नहीं निकाले। तो फिर मैंने कहा मेरे बैग से पैसे क्यों निकले हैं? मजाक कर रहे हो तो मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। कहता नहीं मैं तो कोई मजाक नहीं कर रहा। कहता वो तो मैंने 2 माह हो गया मैंने यूज़ कर लिया हुआ है। 2 माह हो गया एक्सचेंज करा के यूज़ कर लिया? 3 माह से तुमने मुझे भिनक भी नहीं लगने दी कि ये जो मैं पैसे यूज़ कर रहा हूँ ये मैंने ऐसे एक्सचेंज करवाए हैं, यूरोज़ एक्सचेंज करवाए मैंने, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। मेरे लिए ये इतना ये शॉकिंग था। अच्छा मुझे ना उस दिन ये चीज़ का पता लगा कि इसको ये भी आदत है चीज़ें उठाने की, पैसे निकालने की। कितनी बैड आदत है ये, कितनी गंदी आदत है ये, दूसरों के पैसे उनको बताए बगैर इस तरह से चोरी करना। और स्पेशली आप अपनी वाइफ को देने के बजाय आप उसके ही जो उसने सेविंग करके साइड पे रखे हुए हैं पैसे, आप उसके वही चोरी कर रहे हो। बैठ गया मेरा तो पट्ठा, बैठ गया उधर ही। मैंने कहा मेरी तो सेविंग बिक गई। आई वॉज लाइक अभी मुझे हंसी आ रही है लेकिन उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा था कि ये क्या गंदी आदत है ये, दैट्स वेरी बैड थिंग। एक अच्छे लाइफ पार्टनर में कभी भी ऐसी गंदी आदतें नहीं होती हैं, कभी भी ऐसी आदतें नहीं होती हैं। जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना उनकी हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अब मैं जो काम करने लगूंगी ईच एंड एवरीथिंग हस्बैंड को बता रही हूँ, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो चुप करके करी जा रहा है बताए बगैर ही। अगर मैं उससे कह रही हूँ आपके बैंक की डिटेल्स या आपके बैंक के अकाउंट की कोई डिटेल मुझे बताओ, बता ही नहीं रहा। नहीं है, अभी अभी एक टाइम आएगा मैं बताऊँगा, अभी एक टाइम आएगा। लाइक हम मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग होता है, आप कैसे एक दूसरे से बात जो है वो छुपा सकते हो। बेशक आपके अकाउंट में कोई पैसे भी नहीं है, फिर भी आपको सच सच बताना चाहिए अपनी वाइफ को, ताकि उसको पता हो कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ सिंसेयर है, मेरे से झूठ नहीं बोल रहा, मुझसे छुपा नहीं रहा। हमेशा उन लड़कों के घर ख़राब होते हैं जो अपनी बीवियों से चीज़ें छुपाते हैं और झूठ बोलते हैं। उन लड़कों के घर ख़राब होते हैं जो छुपा छुपा के ना अपनी मस्ती में लगे होते हैं, अपने काम करने, बीवी को कुछ समझते नहीं है, उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। अभी वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं आपको मिलूँगी पार्ट 5 में। सी यू देयर।